अगर तुम्हें लगता है कि तुम 2026 के अंदर स्टार्टिंग के 3 मंथ के अंदर एडिटिंग सीख जाओगे तो आई एम सॉरी. Let me tell you the reality check. If you ask me, this is impossible because video editing is not just a video editing. It's a multiple skills like storytelling, color grading, color correction. और रही बात प्रोफेशनलिटी की, उसे फिगर आउट करने के लिए एक्सपीरियंस और टाइम दोनों लगता है. बट स्टिल प्रोफेशनल लेवल के लिए आपको एडिटिंग के लिए फंडामेंटल्स को बार बार क्लियर करना होगा. इसलिए आज मैं एक प्रैक्टिकल रोड मैप लेके आई हूँ जिसमें मेरा फोकस है आपके मिनिमम टाइम को मैक्सिममली यूटिलाइज कैसे करना. मैंने एक स्ट्रक्चर वे में डिजाइन किया है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज क्लियर हो. मैंने पूरे 3 मंथ के 3 फेसेस बनाए हैं जिसे मैंने वीक बाय वीक डिवाइड करा है, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी और आपको एक क्लियर विजन मिलेगा कि आपको पर वीक में करना क्या है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन टू द वीडियो. लेवल 1 में तुम्हें सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर को चूज करना है. अगर तुम मोबाइल यूजर हो या पीसी यूजर हो, मैं यहाँ पर कुछ इंडस्ट्री लेवल के सॉफ्टवेयर शो कर रही हूँ. इनमें से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो. अब तुम्हें जाना है यूट्यूब पे और कुछ जाकर उसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स देखने हैं. लेकिन यहाँ पर तुम्हें सब कुछ नहीं सीखना, जैसे प्रोजेक्ट सेटिंग, टाइमलाइन, एक्सपोर्ट सेटिंग, मीडिया को इंपोर्ट कैसे करते हैं और कुछ बेसिक टूल्स. बस इसके अलावा लेवल 1 में कुछ भी नहीं है. मुझे पता है अब तुम बोलोगे कि ये बहुत ज्यादा बेसिक है, बट हाँ, धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, फर्स्ट में आपको डिफिकल्ट नहीं करना चाहती क्योंकि ऐसा आपको ना लगे कि पहले में इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है तो आगे आप नहीं करो. तो कंटिन्यूसली हम धीरे धीरे उसे अपग्रेडेशन को भी बढ़ाएंगे. तो स्टार्टिंग में लेवल 1 में अभी यही है. लेवल 2 1 की तरह इजी नहीं होगा क्योंकि चीजें अब डेली बेसिस पे स्ट्रक्चर करनी है. तुम दिन में कुछ घंटे भी दोगे तो आराम से कवर अप कर लोगे. डे 1 में तुम्हें सबसे पहले शॉर्टकट्स को सीखना है. अब आप पूछोगे कि मैं उस सॉफ्टवेयर के सबसे पहले ही शॉर्टकट को क्यों बोल रही हूँ सीखने के लिए, बिकॉज आपको शॉर्टकट्स लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. अगर तुम शॉर्टकट यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे तुम्हें टाइम आधा हो जाएगा, मतलब जो आपकी एफिशिएंसी है वो 2x बढ़ जाएगी. शॉर्टकट्स की वैल्यू तुम्हें जब समझ आएगी जब तुम आगे एडिटिंग करना चालू करोगे और आपको पता चलेगा कि आपकी एडिटिंग कितनी ज़्यादा फास्ट हो रही है. स्टार्टिंग से ही चीज़ों को स्पीड अप करने के लिए आपको शॉर्टकट सीखने पड़ेंगे. बट हाँ, स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी. शॉर्टकट्स में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, बार बार वो शॉर्टकट दबाने पड़ेंगे. बट हाँ, जैसे ही आपको उसकी हैबिट हो जाएगी तो आपके वो टाइम बहुत ज़्यादा सेव करने वाला है इन फ्यूचर में. डे 2 में तुम्हें टाइप्स ऑफ कट के बारे में सीखना है. एल कट्स क्या होता है, जे कट क्या होता है, मैच कट क्या होता है और वगैरह वगैरह बहुत सारे कट्स होते हैं. डे 3 में तुम्हें स्पीड रैम्पिंग के बारे में सीखना है. उसे कंट्रोल कैसे करते हैं, हाउ इट्स वर्क, तो आपको इसके बारे में सीखना है. डे 4 में तुम्हें की फ्रेम्स के बारे में सीखना है. डे 5 में तुम्हें एनिमेशन और मोशन ग्राफिक के बारे में सीखना है, जो कि आपकी फ्यूचर में एडिटिंग करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे. डे 6 में तुम्हें फास्ट वर्क फ्लो मेथड्स और कुछ ऐसी स्किल्स सीखनी है, ट्रिक्स एंड टिप्स, जो आपके वर्क फ्लो को और ज्यादा फास्ट करेगी. जैसे जैसे आप वर्क करते हुए आगे बढ़ोगे तो मोस्टली लोगों का कंसर्न ये रहता है कि उनकी एडिटिंग तो अच्छी है बट वो फास्ट एडिटिंग नहीं कर पाते. तो आप स्टार्टिंग से ही अगर शॉर्टकट्स, ट्रिक्स वगैरह सीखोगे तो आप आगे लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी और फास्ट एडिटिंग कर पाओगे. और डे 7 में तुम्हें ट्यूटोरियल्स नहीं देखने. जितना भी आपने डे 1 से लेके 6 तक सीखा है उसको आपको प्रीमियर प्रो या कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप परस्यू कर रहे हो उसके अंदर अप्लाई करके देखनी है. सपोज की फ्रेम, मोशन ग्राफिक, जो भी आपने डेज के अंदर सीखा है उसे अप्लाई करके देखना है. ये डेफिनेटली थोड़ा सा आपको टफ लगेगा एज अ बिगनर, बट जो भी बन रहा है धीरे धीरे, जो भी आप वीडियो को क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. ये तुम्हारे माइंड को ओपन करेगा कि सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, और आपको पता चलेगा कि मैं किस चीज़ में मिस्टेक कर रहा हूँ, किस चीज़ में नहीं कर रहा. लेवल 2 को अगर हम फॉलो करते हैं तो तुम्हें यहाँ पे एक रूल समझना होगा. मैंने जितने भी यहाँ पे टॉपिक मेंशन किए हैं उन्हें ट्यूटोरियल देखने के साथ साथ उसे साथ में करना भी होगा. सिर्फ ये नहीं है कि अगर आप ट्यूटोरियल देख रहे हो तो आप कुछ उसके साथ प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है. तो आप ट्यूटोरियल्स देखने के साथ साथ आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी होगी. सपोज आप फ्री फ्रेम को लेके बैठे एंड आप फ्री फ्रेम को एडिट कर रहे हो, कि आपको वीडियो में बता रहे हैं कि फ्री फ्रेम यहाँ से लगाते हैं तो यहाँ पे मोशन आ जाता है, एंड उसके साथ साथ आप कोई इमेज या कोई वीडियो के अंदर उस की फ्रेम को यूज़ भी करके देखो कि हाउ इट्स वर्क. तो जब भी आपको पता चलेगा कि की फ्रेम एक्चुअल में कैसे वर्क करते हैं. क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी कुछ ऐसे ही किया था. मुझे लगता है मुझे सब कुछ याद हो जाता है बट कुछ भी याद नहीं होता. ट्रस्ट मी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी हैबिट याद वाली नहीं होगी. जब मैंने चीज़ों को साथ साथ ट्राई किया, मुझे क्लियर होती रही, दिखती रही क्या मिस्टेक हो रही है, क्या नहीं हो रही, कैसे हम उस चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं.
एंड जैसे जैसे आप चीज़ों की प्रैक्टिस करते हो ना, आपको पता चलता है कि आप कौन सी गलती के ऊपर स्टक हो रहे हो, इसके अंदर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है जिसको आपको इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट लेवल 3 के लेवल 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल्स ब्रेकडाउन हट गया। मुझे पता है कि तुम्हें अब ज़्यादा सॉफ्टवेयर के बारे में सीखना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ओवर सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको नहीं सीखना होता। अब तो हम इसे ध्यान से यूज करने वाले हैं। सपोज सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल बंद कर देना है, यूट्यूब पे जाना है और आपको देखना है कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको कौन कौन सी चीज जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे आपको डिफिकल्टी आ रही है, तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको सेपरेटली सर्च करना है कि इसके अंदर हम इंपोर्ट कैसे करें, इस वाले टूल के अंदर हम इस वाली की को कैसे यूज़ करें। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन लिख के आपको यूट्यूब पे ऐसे सर्च करना है। ट्रस्ट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके सारे डाउट धीरे धीरे करके सब क्लियर हो रहे हैं यूट्यूब पर। और उसके साथ साथ आपको कोई वीडियो को उठाना है, उसको साथ में रिक्रिएट करना है कि आप भी उसी के जैसा एक वीडियो क्रिएट करोगे और उसी के साथ आपको मिस्टेक मिलती रहेगी जो आप यूट्यूब पे रेगुलरली सर्च करते रहोगे। अब इसमें तुम्हें 2-3 चीज़ों का बेनिफिट होने वाला है। तुम एडिटिंग माइंडसेट को बिल्ड कर पाओगे कि हाउ इट्स वर्क, एंड तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तुम सॉफ्टवेयर की स्किल्स को सीख पाओगे। तुम्हें ज़्यादा सॉफ्टवेयर स्किल्स या टूल्स ट्रिक देखने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तुम्हें जब आप एग्जैक्टली जब उससे प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही चीज़ें पता चलती रहेगी कि हाँ ये चीज़ इस चीज़ पे वर्क करती है, ये चीज़ इस चीज़ पे वर्क करती है। और ये भी है जब तुम अपने लिए खुद की वीडियोस क्रिएट कर पाओगे। खुद की वीडियोस का मतलब स्टार्टिंग में आपके पास कोई भी क्लाइंट को दिखाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं होगी। जब आप प्री प्रैक्टिस करोगे, रीडिज़ाइन करोगे चीज़ों को, तो आपके पास खुद ही खुद पोर्टफोलियो बिल्ड होता रहेगा। पोर्टफोलियो का बेसिकली यही मीनिंग होता है, जितनी भी आपने आज तक वीडियो को क्रिएट करा है वो सारी आपकी वीडियोस, उसमें से जो बेस्ट वीडियोस है वो आपको क्लाइंट को दिखानी होती है एज अ कि हमने ये वर्क कर रखा है। तो साथ साथ आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होता रहेगा। इफ़ यू वांट कि पोर्टफोलियो को कैसे बिल्ड करते हैं फ्री में, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देख सकते हो, या मेरे चैनल पे जाके वीडियो डली हुई है कि कैनवा से आप फ्री में पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हो। लेवल 4 ये भी सिमिलर ही रहेगा लेवल 3 की तरह। इसमें भी आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है चीज़ों की। अब तुम्हें सबसे पहले इंटरनेट को खोलना है और तुम्हें रेंडमली जो एडिट तुम्हें पसंद आ रहे हैं, रील स्क्रॉल करते हुए, यूट्यूब वीडियो देखते हुए, जो भी आपको पसंद आ रहा है तो आप ट्राई करो। या कोई आप म्यूजिक देख रहे हो सीधे मौत का, कृष्णा का, और उसमें आपको ये लग रहा है कि ये इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मुझे इसे रिक्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल जो इमेजेस जो होती है मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करती है, तो मैं कुछ ऐसी इमेजेस रिक्रिएट करती रहती हूँ। तो आप भी उसे एज अ वीडियो रिक्रिएट करो, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। आपको डिफरेंट इफेक्ट सीखने को मिलेंगे। ये लेवल 3 से लेवल 4 मोस्टली सिमिलर है बट काफ़ी अलग है। लेवल 3 के अंदर आप वीडियो को क्रिएट कर रहे थे, बट लेवल 4 के अंदर आप इफेक्ट्स, ट्रांजिशंस, जो भी आपको इंस्पायर करता है, सपोज आप शिनचैन देख रहे हो एंड या आप डोरेमोन देख रहे हो। डोरेमोन जब गैजेट को बाहर निकालता है तो वहाँ पर एक ट्रांजिशन आता है, तो आप उसको भी रिक्रिएट कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ होती है इंस्पिरेशन के लिए, आप वो कहीं से भी उठा सकते हो। तुम बस 10 मिनट या 20 मिनट का ऐसा सीन लो जिससे तुम्हें रिक्रिएट करना है। एंड मुझे पता है स्टार्टिंग में 100% पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा, बट जितना भी होगा एटलीस्ट आपने उसकी कोशिश करी, आपने उसे क्रिएट करके देखा, एंड उसकी वजह से आप जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहे हो, तो आपको उसमें कितने सारे इफेक्ट सीखने को मिले उसके साथ। और फेज 1 हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है, ये 4 लेवल के साथ, जो कि आपको प्रैक्टिस करनी है। वीडियो ट्यूटोरियल देखने के साथ आपको वीडियो क्रिएट भी करनी है जो आपके पोर्टफोलियो के अंदर आएगी। अब हम बात करते हैं अपने फेज 2 की, और इसके साथ साथ इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप इसको 1 मंथ के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं फेज 2 की। अब जो भी हमने फेज 1 के अंदर सीखा है उससे काफी ज्यादा डिफरेंस होने वाला है। अब हम इसके अंदर सीखेंगे मल्टीपल एडिटिंग स्किल्स के बारे में। सबसे पहले हम करते हैं स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग तुम्हें थोड़ा सा रिसर्च वर्क करवाएगा, टेंशन मत लो, क्योंकि अगर तुम्हें रिसर्च पसंद नहीं है तो फिर भी तुम कर लोगे। क्लाइमेक्स क्या होता है, पायलट क्या होता है, साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड तुम्हें थोड़ी थोड़ी रिसर्च करनी होगी। मुझे पर्सनली बेस्ट तरीका लगता है कि तुम स्टोरी टेलिंग इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट क्वेश्चन, जैसे साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, स्टोरी बोर्ड क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप सर्च करोगे तो आपको चीज़ें पता चलेंगी, और जिससे तुम स्टोरी टेलिंग अच्छी सीख पाओगे। स्टोरी टेलिंग से तुम्हारी एडिटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट मारता है। पहले कंज्यूम करो, फिर ठीक करो और फिर राइट करो।
राइटिंग स्किल तुम्हारी स्टोरी टेलिंग को सबसे ज्यादा हेल्प करती है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को सबसे स्टार्टिंग में लिया है ताकि तुम 2 टाइम पे ये फेज 3 के टाइम पे राइटिंग को कंटिन्यू कर पाओ। तुम्हें राइटिंग स्किल्स पे काम करना है और इससे ज्यादा नहीं, आपको कॉपी पेन लेके उसे राइट करना है। चीजों को जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप उसको लिखते जाओ, और इफ आपके दिमाग में कोई भी नहीं आ रहा तो आप कोई ऐसा थॉट लो जिसके रिलेटेड आपको काफी कुछ पता है, तो उसके बारे में आप लिखो। इससे आपकी राइटिंग स्किल, स्टोरी टेलिंग स्किल इम्प्रूव होगी। स्टोरी टेलिंग के बाद आता है डिजाइन कॉन्सेप्ट। यू नो एडिटिंग के अंदर डिजाइन कितनी ज्यादा हेल्प करती है। मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है अपने चैनल के ऊपर कि डिजाइनिंग कितनी ज्यादा हेल्प करती है एडिटिंग के अंदर। एंड मुझे तो ऐसा लगता है कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी डिजाइनिंग एंड एडिटिंग एक ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एक वीडियो को एडिट कर रहे हो, उसके अंदर आप टेक्स्ट लगा रहे हो, डिजाइनिंग के अंदर आप कलर्स यूज कर रहे हो, डिजाइनिंग, अगर आपके पास डिजाइनिंग की अच्छी स्किल होगी तो जब भी आपकी वीडियो अच्छी एडिट हो सकती है। अब इस बारे में, डिजाइन के कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, कुछ चीजें फॉलो है करने की है, उसे आप फॉलो कर सकते हो। सबसे तो पहले तुम्हें कवर करना है कलर थ्योरी, साइकोलॉजी, टाइपोग्राफी एंड टेक्स्ट एनिमेशन, कंपोजर, बैलेंस, फ्रेम बिल्डिंग को समझना है। फिर डिजाइन साइकोलॉजी और मोशन प्रिंसिपल्स को, ये आपको हेल्प करेंगे। आपको चीजों को याद नहीं करना, आपको चीजों के कंसेप्ट समझने हैं। कंसेप्ट समझने से आपके माइंड के अंदर वो खुद ही अंदर बिल्ड होता रहेगा कि हाँ ये चीजें यहाँ यूज करनी होती है, ये चीजें यहाँ यूज नहीं करनी होती। और एंड में तुम्हें अपना सॉफ्टवेयर खोलना है और चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट इज साउंड डिजाइन। लेवल 6 साउंड डिजाइन के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, लोग साउंड डिजाइन के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं अडोबी के, तो आपको या तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो आपको अलग पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा, लाइक उस सॉफ्टवेयर को अलग से सीखना पड़ेगा। और नेक्स्ट डे 2 में आप क्या देखोगे कि जो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर के अंदर साउंड डिजाइन के टूल्स होते हैं, आपको धीरे धीरे उनको समझना है। डे 2 में तुम्हें वॉइस क्लीनिंग समझनी है, यानी कि वॉइस के अंदर जो बैकग्राउंड नॉइज होती है उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं। डे 3 में तुम्हें डायनामिक को समझना है। डे 4 में तुम्हें कुछ इफेक्ट्स के बारे में सीखना है जो साउंड डिजाइन एंड साउंड के लिए हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई प्रीमियर प्रो में यूज करती हूँ, उधर काफी ज्यादा साउंड के इफेक्ट्स है जो कि आपको सीखने होते हैं एंड अपनी वॉइस के अंदर इम्प्लीमेंट करने होते हैं। डे 5 में तुम्हें एस इफेक्ट के बारे में समझना है कि राइज, वुश, बेल, ये सब चीजें क्या होती है जो आपको उसी टाइम यूज करनी होती है जब आप चीजें उधर यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। डे 6 में तुम्हें कवर करना है रिदम और पेसिंग के बारे में। डे 7 में तुम्हें सॉफ्टवेयर को ओपन करना है और जो भी आपने 1 से लेकर 6 तक डे में जो भी सीखा है उसे 7 डे के अंदर सब कुछ इम्प्लीमेंट करना है। लेवल 7 कलर ग्रेडिंग। लेवल 7 में तुम्हें 1 वीक के अंदर कलर ग्रेडिंग के बारे में सीखना काफी डिफिकल्ट है, बट जैसे जैसे आप चीजों की प्रैक्टिस करोगे मुझे पता है कि आप सीख जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया है कि कुछ चीजें हैं जो टाइम लेती है, डोंट रश। हर चीजों के लिए आप जल्दी से आप नहीं सीख सकते। स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है कलर ग्रेडिंग सीखने का। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता देती हूँ जो आपको रिसेंटली वीडियो के अंदर कलर ग्रेडिंग के लिए हेल्प करेगी, तो आप स्टार्टिंग में उन चीजों को सीख सकते हो। तो सबसे पहले डे 1 में तुम्हें अपने सॉफ्टवेयर को सीख लेना है। डे 2 में अपने कलर करेक्शन, कॉन्ट्रास्ट, एक्सपोजर, बैलेंस, इन सब चीजों के बारे में सीखना है। डे 3 में तुम्हें कंसेप्ट समझना है, मूड, कलर, डिफरेंस एंड डिफरेंट कलर कैसे कैसे हेल्प करते हैं, इन सब चीजों के बारे में डे 3 में सीखना है। डे 4 में तुम्हें कलर ग्रेडिंग एंड कलर करेक्शन के अंदर कंपैरिजन के बारे में सीखना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन दोनों एक ही चीज है, बट ट्रस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस करती है। तो आप इनके बारे में सीखोगे तो आपको पता चल जाएगा इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। डे 5 में तुम्हें शॉर्ट मशीन सीखनी है, लाइक मल्टीपल सीन्स के कैसे कलर ग्रेड कर सकते हैं एंड जो लट्स होते हैं जो आपको कैसे हेल्प करते हैं एडिटिंग के अंदर। और डे 6 और 7 में आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी भी आपने कलर ग्रेडिंग के बारे में सीखना है, जितने भी आपने कलर करेक्शन के बारे में सीखा है, उन सबको डे 6 एंड 7 के अंदर प्रैक्टिस करना है। डे 8 में टीजर प्रोजेक्ट। डे 8 बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि इसमें टीजर बिल्ड करेंगे। इन 7 डेज में आपने जो भी सीखा है उससे आपको 2 मिनट की, एटलीस्ट 1.5 मिनट की आपको वीडियो के अंदर शो करना है जो भी आपने इन कलर ग्रेडिंग के बारे में सीखा है। जो भी आपने फेज 2 के अंदर सीखा उसे आपको टीजर क्रिएट करना है। एंड मुझे पता है ये भी 100% नहीं होगा, बट जो भी आपने सीखा है उसे अगर आप बिल्ड करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। और अब ये प्रोजेक्ट तो तुम्हें पूरा एफर्ट्स लगा के क्रिएट करना है, क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट
डिपेंड होगा कि आपने कितना कुछ इतने वीक में सीखा है। वो पूरा डिपेंड करेगा कि आप उसके प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट कर रहे हो। जितना भी आपने फेज 1 फेज 2 के अंदर सीखा है उन सबको उसके अंदर क्रिएट करना है टीजर के अंदर। अब बात करते हैं फेज 3 मतलब लेवल 9। इस वाले पॉइंट पे जाके तुम थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हो क्योंकि तुमने जो फेज 1 फेज 2 के अंदर टीजर वीडियो क्रिएट करी है, अब तुम्हें उसे रिव्यू के लिए डालना है। अब आप पूछोगे कि मेरी वीडियो को रिव्यू कौन करेगा। सबसे पहले तो आप रिव्यू के लिए अपने फ्रेंड्स फैमिली से पूछ सकते हो कि ये एडिटिंग कैसी लग रही है, कुछ इंप्रूवमेंट है तो बताओ जो टीजर वीडियो आप क्रिएट करोगे। सेकंड मेथड है आप कोई ऐसे एडिटिंग ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हो या कोई डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर जुड़े हो जहां आपको एडिटिंग की कम्युनिटी मिलती है। वहां से आप उनसे एक ऑनेस्ट रिव्यू लो कि मैंने ये टीजर वीडियो बनाई है इतना एडिटिंग के बारे में सीख के, तो अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट लगती है तो आप बताओ। नंबर 3 आप रिव्यू ले सकते हो चैट जीपीटी की हेल्प। आप उस वीडियो को चैट जीपीटी को दो एंड नीचे पे एक प्रॉम्प्ट लिखो कि इस वाली वीडियो को रिव्यू करके बताओ एंड ऑनेस्ट रिव्यू देखना कि क्या क्या चीजें हैं जो हम इसके अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 4 आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे वो टीजर वीडियो बनाने के बाद कि आप मुझे इसका ब्रेकडाउन बताओ कि क्या इसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको टैग करके स्टोरी पे लगाऊंगी तो आप मुझे भी शेयर कर सकते हो। बट मेक श्योर आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा हो और ये वीडियो आपने पूरी फॉलो करी हो और तुम्हें अपनी वीडियो के सारे वीक पॉइंट मिल जाएंगे जिसको आपको लेवल 10 के अंदर इम्प्रूव करना है। और चीजें ध्यान रखनी है रिव्यू करते समय कि तुम्हारी वीडियो के अंदर जो आपको गलतियां मिली है उसको आप ठीक कर रहे हो और उससे आप सीख भी रहे हो कि क्या क्या गलती आपकी हुई है जो आप नेक्स्ट टाइम वीडियो के अंदर ना करो। क्योंकि मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ कि अगर तुम अभी बिगिनर लेवल पे हो और तुम अभी चीजें को क्रिएट कर रहे हो तो अभी आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, बट आफ्टर द 1 वीक या 1 मंथ के बाद अपना ओल्ड प्रोजेक्ट देखोगे तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं अगर अपने पुराने प्रोजेक्ट देखूँ तो मुझे वो अच्छे नहीं लगते क्योंकि मैं उससे काफ़ी कुछ आगे सीख चुकी हूँ और मैं कुछ अच्छा क्रिएट कर चुकी हूँ। दैट्स वाई तुम्हें तुम्हारी पुरानी चीज़ें अच्छी नहीं लगती बट उस टाइम तुम्हें वो चीज़ें भी अच्छी लगती। तो अगर तुम्हें अपनी पुरानी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही दैट्स मीन तुम इम्प्रूव कर रहे हो। और तुम्हारे लिए फॉर स्टार्टिंग के अंदर रिव्यू कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर तुम रिव्यू नहीं कराओगे तो तुम्हें अपनी मिस्टेक के बारे में पता ही नहीं चलेगा। और दूसरों में कुछ वीक पॉइंट होंगे जो तुम इनिशियली बिगनर हो तो तुम सीख सकते हो, बट कुछ इशू होता है कि तुम वो चीज़ें अभी नहीं इम्प्रूव कर पा रहे हो बट उसमें आपको टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको कलर ग्रेडिंग के अंदर धीरे धीरे टाइम लगेगा। जितनी ज़्यादा आप वीडियो को एडिट करोगे ना आपकी उतनी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। बट अब ऐसा नहीं है कि आप रेंडमली एडिट करने लग जाओ। मेरे बायो के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी रॉ वीडियो नाम से। यहाँ पर आपको मेरी खुद की वीडियोस मिलेगी, वहाँ आप डाउनलोड करके आप उसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी इफ़ यू वांट आपको प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये वाली लिंक भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब तुम फाइनल वीडियो को शो रील भी बना सकते हो। शो रील बेसिकली क्या होता है, तुम जो भी एडिटिंग करते हो, सपोज आप कलर ग्रेडिंग करते हो, एडिटिंग के अंदर साउंड डिजाइन करते हो, तुम उसी एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ शो कर दोगे, ये दिखाने के लिए कि तुम कितनी पर्टिकुलर चीजों पे वर्क करते हो। और ये रोड मैप अब यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको इस रोड मैप से काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी इन 2026 के अंदर एज अ एडिटिंग को करियर परस्यू करना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप हसलिंग।